नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। इस समय एक दुखद खबर सबसे पहले आपको बता दूं और उसके साथ साथ एक और खबर है आतंकियों से जुड़ी हुई, लेकिन जो खबर सबसे अहम है और दर्दनाक है वो ये है कि राजौरी के डांगरी में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें एक और शख्स जो कि जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, अंततः वो आज जंग हार गया और 23 वर्षीय प्रिंस शर्मा जो कि जीएमसी जम्मू में एडमिट था और एडवांस ट्रीटमेंट पर था, उसकी आज मौत हो गई। तो ये बहुत दुखद है और प्रिंस की मौत के साथ मृतकों का आंकड़ा डांगरी हमले में अब 7 पहुंच चुका है। 1 जनवरी को जब हमला हुआ था 4 लोगों की मौत हुई थी और उसके अगले दिन एक आईईडी एक्सप्लोजन हुआ था उन्हीं के घर में जहां पर यह हमला हुआ था और उस आईईडी एक्सप्लोजन में 2 बच्चों की मौत हुई थी। करीब 7 से 8 अन्य लोग घायल हुए थे और उन 2 बच्चों की मौत के साथ आंकड़ा 6 पहुंच गया था। जबकि प्रिंस शर्मा जो था वो क्रिटिकली इंजर्ड था, उसे बुलेट की इंजरीज काफी ज्यादा थी और उसे उस समय जम्मू में शिफ्ट किया गया था एडवांस ट्रीटमेंट के लिए। हालांकि जो उसकी हालत थी और जो उसका मेडिकल बुलेटिन हमें मिल रहा था, हमें पहले ही ऐसा लग रहा था कि शायद यहां इस बार अच्छा समाचार नहीं आने वाला है और अनफॉर्चुनेटली है कि वैसी ही खबर आज सुबह सुनने को मिली कि प्रिंस शर्मा जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है। इस हादसे में जो उन्हें जख्म मिले थे, जख्मों का ताप वो नहीं सह सके, काफी संघर्ष किया उन्होंने अपने जीवन के लिए, लेकिन अंततः वो इस संघर्ष में पार नहीं पा सके और आज उनकी भी मौत हो गई। तो राजौरी के डांगरी में जो आतंकी हमला हुआ था वो इस एक मौत के साथ और ज्यादा दर्दनाक हो चुका है। 7 मौतें जो है वो हुई हैं, हिंदुओं के घरों को टारगेट किया गया, निसंदेह इसमें कोई शक नहीं है। और 7 मौतें जो है वो हुई हैं जिसमें तकरीबन जो है वो यंग एज के लड़के हैं और उसके अलावा 2 मासूम बच्चे हैं, उनकी मौत हुई है। वहीं सेना की तरफ से बालाकोट सेक्टर में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया और इस ऑपरेशन में 2 आतंकी जो हैं वो मारे गए हैं। फिलहाल ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ये दोनों आतंकी डांगरी हमले को अंजाम देने वाले आतंकी हैं या फिर ये अन्य आतंकी हैं जो घुसपैठ कर रहे थे, लेकिन जो सेना की तरफ से ट्वीट करके बताया गया है उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि शायद ये आतंकी डांगरी हमले से जुड़े हों, क्योंकि सेना की तरफ से जो ट्वीट आया है उसमें लिखा गया है ऑपरेशंस टू नैब टेररिस्ट इन्वॉल्व्ड इन द डांगरी अटैक कंटिन्यू, अलर्ट ट्रूप्स डिप्लॉयड ऑन द बॉर्डर फेंस इन बालाकोट, डिटेक्टेड एंड न्यूट्रलाइज्ड 2 टेररिस्ट सो फार, एरिया हैज बीन कॉर्डन्ड ऑफ एंड ऑपरेशंस आर इन प्रोग्रेस। तो सेना की तरफ से यह इशारा दिया गया है कि डांगरी हमले में शामिल आतंकियों की धरपकड़ के लिए जो ऑपरेशन था वो जारी था और इसी बीच फेंस पर यानी कि सीमा पर संदिग्ध हरकत देखी गई और इस हरकत के बाद जो एक्शन वहां पर लिया गया उसमें अब तक 2 आतंकी मारे गए हैं, जबकि जो ऑपरेशन है वो कंटिन्यू है और जो इलाका है उसमें घेराबंदी अभी भी जारी है। तो यहां पर यह प्रबल संभावना दिखती है कि शायद आज ही के इस ऑपरेशन में ये आतंकी जिन्होंने डांगरी हत्याकांड को अंजाम दिया वो न्यूट्रलाइज हो जाए, क्योंकि मैंने आपको एक खबर बताई थी कि 12 के करीब 12 से अधिक लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था शक के बिना पर, और उनमें से जो सूत्रों ने बताया था कि शायद कुछ लोगों ने यह बात भी कबूली थी कि उन्होंने आतंकियों की मदद की थी और यह बात भी सामने आई थी कि आतंकी उन्हीं लोगों के मोबाइल से हॉटस्पॉट का इस्तेमाल कर पाकिस्तान में बैठे हुए अपने अकाउंट से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में थे। तो ऐसे में शायद हमारे फोर्सेस को कोई बड़ी लीड मिली हो और उसी लीड के आधार पर यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया हो और उस ऑपरेशन में शायद हमारी फोर्सेस को अब कामयाबी भी मिल रही हो, क्योंकि डांगरी का जिक्र जो है वो सेना की तरफ से खुद आधिकारिक ट्वीट में किया गया है। तो ऐसे में जो ये एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन चल रहा है, ऐसा लगता है कि डांगरी के जो हत्यारे हैं वो इसी ऑपरेशन में मारे जाएंगे या फिर मारे जा चुके हैं। सेना को यह बात अभी स्पष्ट करनी होगी, लेकिन सेना ने ट्वीट करके यह लिखा है कि ऑपरेशंस टू नैप टेररिस्ट इन्वॉल्व इन द डांगरी अटैक कंटिन्यू,
Alert troops deployed on the border fence in Balakot detected and neutralized 2 terrorists so far. तो 2 आतंकी अब तक मारे गए हैं बालाकोट सेक्टर में और एरिया अभी भी कॉर्डन है। जाहिर सी बात है, अगर ऑपरेशन चल रहा है तो एरिया कॉर्डन ही रहेगा। तो दुखद खबर यह है कि प्रिंस शर्मा जो कि 23 वर्षीय थे और डांगरी में 1 जनवरी की रात को हुआ जो हमला था उसमें जख्मी हुए थे और आज उनकी जीएमसी जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में मौत हो गई। शुरू से ही उनकी स्थिति काफी नाजुक बनी हुई थी। डॉक्टरों ने बहुत प्रयास किए उन्हें बचाने की। कल एलजी मनोज सिन्हा भी खुद गए थे उनके इलाज का जायजा लेने के लिए, लेकिन आज बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। वो अब इस दुनिया में नहीं है। हम उनकी आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना करते हैं और तमाम जितने भी लोग इस हादसे में मारे गए हम सब की आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे कि इन हत्यारों को उनके अंजाम तक जल्द पहुंचाया जाए और जो सेना की तरफ से ट्वीट किया गया है, इसी ट्वीट में, इसी सब में, इसी ऑपरेशंस में ये दोनों हत्यारे भी न्यूट्रलाइज होने चाहिए। लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। लोगों के दिलों में जो आग इस समय जल रही है, क्योंकि मैं खुद डांगरी गया था, वहां मैंने लोगों से बातचीत की, मैंने बालकृष्ण से बातचीत की, मैंने इंटरव्यू किया और उसके अलावा जो पीड़ित परिवार है मेरी उनसे बातचीत हुई। सभी ने यही कहा कि जो हुआ वो बहुत गलत था, नाइंसाफी थी, उनके परिवार बर्बाद हो गए, परिवार उजड़ गए। लेकिन मांग उनकी एक ही है कि दोबारा से ऐसा ना हो, इसीलिए इन हत्यारों का ऐसा अंजाम हो, इस प्रकार से एक्शन लिया जाए ताकि अगली बार कोई इस प्रकार की चीज जहन में सोचने से पहले भी 10 बार उसकी रूह कांप उठे। तो इस समय की ये 2 बड़ी अपडेट्स हैं कि एक और मौत हुई है डांगरी हमले में घायल की और मृतकों का आंकड़ा 7 पहुंच चुका है और सेना का बालाकोट सेक्टर में एक बड़ा ऑपरेशन जारी है और 2 आतंकी अब तक ढेर हो चुके हैं और डांगरी से जुड़ता हुआ ये ऑपरेशन प्रतीत हो रहा है। नमस्कार।